तेलंगाना के करीमनगर से प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर बोला हमला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा शहजादे सुबह उठते ही एक ही माला जपते थे, पिछले 5 सालों से 5 उद्योगपतियों की माला जपी। राहुल बताएं काले धन के कितने बोरे भर कर रुपया मांगा, कांग्रेस के लिए टेम्पो भर भर कर नोट पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों पर राहुल गांधी ने करारा जवाब दिया। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट पर वीडियो जारी करते हुए लिखा, भाजपा के भ्रष्टाचार के टेम्पो का ड्राइवर और खलासी कौन है देश जानता है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार। प्रियंका गांधी ने कहा राहुल बताते हैं कि बीजेपी की किस किस से सांठगांठ है। मोदी ने उद्योगपति दोस्तों का करोड़ों का कर्ज माफ किया, किसानों का 1 रुपए का कर्जा भी माफ नहीं किया। मोदी ने देश की सारी संपत्ति करोड़पति दोस्तों को दी। शाहजहांपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा 16 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन गरीबों और किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन और समाजवादी सरकार किसानों का कर्ज माफ करेंगे। कांग्रेस नेता और सैम पित्रोदा ने एक बार फिर कुछ ऐसा कहा जिस पर बवाल खड़ा हो गया। दरअसल सैम पित्रोदा ने भारत की विविधता पर बात करते हुए कहा कि भारत में पूर्व के लोग चीनी जैसे लगते हैं तो दक्षिण के लोग अफ्रीकी लगते हैं, वहीं पश्चिम में लोग अरबी लगते हैं और उत्तर भारतीय गोरे होते हैं। पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी का पलटवार। पीएम मोदी ने कहा शहजादे के अंकल ने नया राज खोला है। शहजादे के अंकल ने कहा काले रंग वाले अफ्रीकी, उन्होंने सभी भारतीयों का अपमान किया। कांग्रेस चमड़ी का रंग देखती है, चमड़ी का रंग देखकर मुर्मू जी को अफ्रीकी माना। कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू को हराने का प्रयास किया। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज की प्रतिष्ठित बेटी हैं। चमड़ी का रंग भले ही कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं। सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। पित्रोदा की रंग भेद वाली टिप्पणी से कांग्रेस ने पहले ही किनारा कर लिया था। जयराम रमेश ने कहा सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का इंडिया गठबंधन पर बार बोले, तीसरे चरण में विपक्ष का फ्यूज उड़ा। तीसरे चरण तक एनडीए का विजय रथ आगे। कांग्रेस मैग्नीफाइंग ग्लास से सीटें ढूंढेगी, कांग्रेस को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। रायबरेली पहुंची प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर वार। प्रियंका ने कहा बीजेपी ने राहुल के खिलाफ षड्यंत्र किया, मोदी जी की सरकार में महंगाई बढ़ी, बीजेपी की सरकार में आपकी कोई सुनवाई नहीं, कांग्रेस शासित राज्यों में आपकी सुनवाई। प्रियंका ने रायबरेली में आज कई नुक्कड़ सभाएं की। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है। तेजस्वी यादव ने कहा नौकरी का एजेंडा पीएम मोदी को सड़क पर ले आया। धर्म के साथ कर्म की भी बात करें प्रधानमंत्री। पीएम मोदी संविधान खत्म करना चाहते हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। आकाश आनंद पर मायावती के एक्शन पर अखिलेश यादव का रिएक्शन। अखिलेश यादव ने कहा बीएसपी में बदलाव का कदम उनका आंतरिक विषय, बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। बीएसपी के अधिकांश समर्थक इंडिया के साथ वोटरों से अपील की अपना वोट खराब न करें। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव को जवाब दिया। एक्स पोस्ट पर लिखा बीएसपी गठबंधन में क्या कुछ चल रहा है, इस पर घोर दलित विरोधी सपा अगर कोई टिप्पणी और चिंता न करे तो बेहतर। इसके बदले सपा नेतृत्व को चुनाव में उतारे गए उनके परिवार और यादव समाज के प्रत्याशियों का क्या हाल है उसकी केवल चिंता करनी चाहिए, उन सब का हाल बेहाल है। हरियाणा सरकार से जुड़ी बड़ी खबर है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा सरकार पर कोई संकट नहीं, सरकार अल्पमत में नहीं है। सरकार बता दी कि कल सैनी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लिया था, जिसके बाद सरकार पर खतरा है, ऐसी तमाम खबरें थी। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने राज्य में बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर कहा नैतिक आधार पर सीएम प्रदेश का नेतृत्व करने लायक नहीं है, इस्तीफा देना चाहिए। दुष्यंत चौटाला ने कहा विपक्ष एक साथ आए तो देंगे समर्थन। अंबाला में बीजेपी नेता और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा हुड्डा साहब की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, हमारे तरकश में कई तीर बाकी हैं। हरियाणा पर शीर्ष की नजर, पल पल की जानकारी ली जा रही है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर शुक्रवार को आएगा फैसला। अंतरिम जमानत पर आदेश पारित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के वकील को जानकारी दी। दिल्ली शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया की जमानत पर 13 मई तक सुनवाई टल गई है। हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई को मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। यौन शोषण और अपहरण के केस में फंसे एचडी रमन्ना की स्पेशल कोर्ट में आज पेशी। एचडी रमन्ना की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ गई है। एचडी रमन्ना को एसआईटी ने 3 मई को पूर्व पीएम देवेगौड़ा के घर से अरेस्ट किया था। रमन्ना पर एक महिला को अवैध रूप से बंधक बनाने का आरोप है। जमानत पर कल सुनवाई।